नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ धुर्वे। कंसल्टेंसी को लेके मेरा पहला वीडियो है। तो आज का हमारा टॉपिक है लोन, है ना। तो ये वीडियो खासकर उन लोगों के लिए जो गरीब मध्यम वर्गीय सरकारी कर्मचारी है ना, या कहीं प्राइवेट एम्प्लॉय है। इनके लिए एम्प्लॉय जीवन ऐसा होता है कि या मजदूर वर्ग ऐसा होता है जिन्हें पैसों की ज़रूरत हमेशा पड़ती रहती है। आप सोचते हैं कि हमारे खर्चे मैनेज नहीं हो पा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें आप ज़रूरत की चीज़ें, कई बार आपको शादी करनी है, गाड़ी खरीदनी है या फिर कुछ और काम है ना। तो ऐसी कंडीशन में आपको लोन लेने की आवश्यकता पड़ती है। तो इसके लिए मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूँ कि जब भी आप लोन वगैरह लें, है ना, तो आप जितनी आवश्यकता है सिर्फ उतना ही लोन लें, है ना। सपोज कीजिए आपकी सैलरी 20,000 रुपये है और आप 20,000 रुपये महीने का कमाते हैं। तो और आपकी आवश्यकता है 2 लाख की, है ना। तो आप ये ना सोचें कि हम 2 लाख लोन ले लेते हैं और 10,000 करके हर अपने खर्चे मैनेज कर 10,000 अपने खर्चे मैनेज कर लेंगे, 10,000 मंथली ईएमआई करके हम जल्दी लोन पटा देंगे ना। तो ऐसा बिल्कुल ना सोचें। आप लंबी अवधि के लिए ये कर सकते हैं कि 4,000 या 6,000 5,000 ऐसी ऐसी कोई राशि आप लोन ईएमआई की बना लीजिए, है ना। और आपका प्लान भले ही 10,000 का है, पर आप वो उसमें से जो 5,000 बचेंगे आप उसको सेविंग के तौर पर रखिए। तो उससे क्या होगा कि आपको अगर इमरजेंसी में कभी दोबारा जरूरत पड़ती है, मान लीजिए त्योहार आ गए हैं तब पैसे लग रहे हैं, किसी की तबीयत खराब हो गई तब पैसे लग रहे हैं, या फिर ऐसी कंडीशन में जब आपकी गाड़ी खराब हो गई है, तो आप वो पैसा आपका सेविंग के तौर पर काम आएगा ना। अगर आप 4-6 महीने बाद, साल भर बाद आपको पैसा बच जाता है, 50,000 हो जाता है, तो आप उसको इकट्ठा पे कर सकते हैं लोन के उसमें। जब फोreclosure से पहले आप उसको पे कर सकते हैं। तो मेरा कहना है कि आप कम से कम राशि का लोन लें, है ना। और जितनी आवश्यकता उतना ही लें, सरकारी संस्थान से लें, प्राइवेट बैंकों से या प्राइवेट संस्थान, बहुत सारे एनबीएफसीज वो एप्लीकेशंस हैं, है ना। मनी व्यू, क्रेडिट भी, पैसा बाजार, बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। इनसे कोशिश करेंगे इनसे लोन लेने की आवश्यकता आपको ना पड़े, है ना। तो आप जब भी लोन लें, छोटी छोटी ईएमआई बनाए, आपको लगे कि उस लोन की ईएमआई जाने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आपके जीवन में, इतना सा भी फर्क ना पड़े कि आपको लग रहा है कि यार थोड़े मोटे खर्चे होते रहते हैं, इस हिसाब से वो उसकी ईएमआई हो। तो खासकर गरीब लोग, मध्यम वर्गीय लोग, सरकारी कर्मचारी है ना, जिन्हें भी ऐसा लगता है कि हम बड़ी ईएमआई बनवा लेते हैं, जल्दी पे कर देंगे, तो लोन इतनी आसानी से पे होता नहीं है ना। एक लोन के चक्कर में आपको और लोन लेने पड़ जाते हैं। तो हमेशा कोशिश करिए एकदम छोटी से छोटी ईएमआई बनवाएं। तो आपको मैं यही सलाह देना चाह रहा हूँ कि छोटी छोटी ईएमआई बनवाएं, जिससे आपके खर्चे में बिल्कुल कोई असर ना हो और आपका सेविंग्स भी हो। जब आपको इमरजेंसी में कभी कोई काम निकल रहा है, तो आपको वो खर्चे मैनेज है ना। नमस्कार।